Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the Academy of Digital Literacy. उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे इस छोटे से लेक्चर का टॉपिक है यूजेस ऑफ MS पावर पॉइंट इन एजुकेशन। MS पावर पॉइंट का तालीम के मैदान में कौन कौन सा इस्तेमाल हो सकता है, उस बारे में हम ये एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी। पहले थोड़ा सा हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि MS पावर पॉइंट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोग्राम है उसमें MS पावर पॉइंट भी एक एप्लीकेशन है। पावर पॉइंट वाज लॉन्च्ड May 22nd, 1990 and was a part of Microsoft Office suite. The purpose of this program is to make electronic slideshows. PowerPoint presentations consist of slides or pages. One on each slide, a user can place text, graphic, movies, sound, or other type of multimedia. The presentations can be printed or viewed on a computer. कि पावर पॉइंट के इस प्रोग्राम में कोई भी स्टूडेंट या टीचर प्रेजेंटेशन बना सकता है जिसमें वो टेक्स्ट को ऐड कर सकता है, ग्राफिक्स मुख्तलिफ किस्म के ऐड कर सकता है, मूवीज़ को ऐड कर सकता है, साउंड को ऐड कर सकता है और मुख्तलिफ दूसरा जो भी मल्टीमीडिया वो किसी भी प्रेजेंटेशन की स्लाइड में ऐड करके उससे फ़ायदा उठा सकता है। इन एजुकेशन teacher can use PowerPoint in many applications in their classroom. Teacher have a choice for how much or how little they would like to apply this technology to their classroom. अब ये हर एक टीचर पे मुनहसर है कि ड्यूरिंग टीचिंग वो अपने लेसन्स को किस तरह PPT में कन्वर्ट करके मुख्तलिफ पॉइंट कर उसमें हाईलाइट करके स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और अपनी टीचिंग को मोर इफेक्टिव बना सकता है। PowerPoint for teachers. Teacher can use PowerPoint in notes and lesson, images, daily routine, classroom or student showcase, meeting agendas, videos and multimedia presentation, graphics and charts and audio. इन सारी फील्ड में एक टीचर जो है पावर पॉइंट को यूज़ कर सकता है और अपने लेसन्स को मोर इफेक्टिव बना सकता है, अपने नोट्स बना सकता है, उनमें इमेजेस ऐड कर सकता है, डेली रूटीन के वर्क जो है वो उसमें ऐड कर सकता है। तो इस तरह की मीटिंग एजेंडास को भी क्रिएट कर सकता है, ग्राफिक एंड चार्ट्स, ये सारी चीज़ें एक टीचर पावर पॉइंट के प्रोग्राम में ऐड करके उनको सेव कर सकता है और इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। नेक्स्ट है जी पावर पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स। पावर पॉइंट कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम इन मैनी वेज। स्टूडेंट कैन लर्न हाउ टू यूज पावर पॉइंट एंड अप्लाई देयर नॉलेज इन मैनी वेज। व्हेन स्टूडेंट्स लर्न पावर पॉइंट दे आल्सो गेन वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी स्किल। कि स्टूडेंट भी पावर पॉइंट से मुस्तफ़ीद हो सकता है और जब स्टूडेंट पावर पॉइंट सीखता है तो वो एक डिजिटल लिटरेसी और टेक्नोलॉजी का स्किल भी उसको आ जाता है। तो आजकल जितने भी असाइनमेंट्स या प्रेजेंटेशंस यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल्स पे जो स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन देते हैं तो उनको भी अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए पावर पॉइंट का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भी पावर पॉइंट उतना ही अहम है जितना टीचर्स के लिए अहम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स किस वे से पावर पॉइंट को यूज़ कर सकता है। स्टूडेंट कैन यूज़ पावर पॉइंट इन क्रिएटिव राइटिंग क्लासेस, पोइट्री, विजुअल इंटरप्रिटेशंस, presenting information to the class, creating graphics, creating instructions, creating self quizzes, creating games, displaying student work,
स्लाइड शोज ऑफ क्लास इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़, ये सारे काम स्टूडेंट भी पीपीटी के थ्रू कर सकता है। So dear students, I request you to please start learning PowerPoint as early as possible to increase digital literacy skills. Uh, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आज का ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मोर नॉलेज के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स में अपनी कीमती सजेशन दें ताकि मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।